हेलो, गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, और उसमें हमने सब फाइलम पढ़े थे, और सब फाइलम के रूप में आपने देखा था हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा। हेमिकोडेटा और जो यूरोकोडेटा है उसके जनरल कैरेक्टर और उनका क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं कि जो सेफेलोकोडेट्स है इसके जनरल कैरेक्टर्स आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं, तो आज हम सेफेलोकोडेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था क्या, कोडेट पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे फाइलम कोडेटा, और जो कोडेटा फाइलम था, इस कोडेटा फाइलम में हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा तो आपने यहाँ 3 कैटेगरी पढ़ी, 3 सब फाइलम पढ़े थे, और वो कौन से पढ़े थे, हेमी कोडेटा। उसके बाद में आपने पढ़ा क्या, यूरोकोडेटा। उसके बाद में आपने पढ़ा था सेफेलोकोडेटा। ये हम इतना जानते हैं, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ लिया है। अब जो इसके जनरल कैरेक्टर हैं, सेफेलोकोडेट्स जो हैं, इसके जो जनरल कैरेक्टर्स जो हैं, उन जनरल कैरेक्टर्स के बारे में आपने पिछले वीडियो में देख लिया है। हम क्या करते हैं, आज सेफेलोकोडेट्स जो है इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, सेफेलोकोडेट्स जो हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, किस तरह से इसका वर्गीकरण करते हैं। तो हम देखेंगे सेफेलोकोडेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। अब सेफेलोकोडेट्स का क्लासिफिकेशन करें तो इस क्लासिफिकेशन को करने पर हमें, ये तो इसके जनरल कैरेक्टर में मैंने बताया था कि कुल मिलाकर के सेफेलोकोडेट्स में कितनी स्पीसीज है, 30 स्पीसीज है। स्पीसीज का मतलब क्या होती है, जातियाँ। कितनी जातियाँ हैं, इसमें कुल मिलाकर के 30 जातियाँ हैं सेफेलोकोडेट में। और ये जो सेफेलोकोडेट है, या ये जो 30 जातियाँ हैं, जिस क्लास में रखी गई है, क्लास का मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। तो जिस क्लास में रखी गई है उसको बोलते हैं हम लेप्टोकार्डी। क्या बोलते हैं भाई, लेप्टोकार्डी। ये उस क्लास का नाम हो गया जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेफेलोकोडेट्स में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ हम ओनली सिंगल क्लास पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, लेप्टोकार्डी। तो लेप्टोकार्डी में टोटल कितनी स्पीसीज है, टोटल है 30 स्पीसीज। अब जो ये लेप्टोकार्डी है, इसके हम जीनस की बात करते हैं, और जीनस का मतलब क्या होता है भाई, वंश होता है। क्या होता है, वंश होता है। तो लेप्टोकार्डी जो क्लास है सेफेलोकोडेट्स सब फाइलम की, उसमें जो जीनस है, कुल मिलाकर के हम 2 तरह के वंश पढ़ा करते हैं, या 2 जीनस आर स्टडीड इन क्लास लेप्टोकार्डी इन सब फाइलम ऑफ सेफेलोकोडेट्स एंड इन फाइलम ऑफ कोडेट्स। तो पहली क्लास जो है उसको बोलते हैं ब्रैंकियोस्टोमा। पहली जीनस का क्या नाम है, ब्रैंकियोस्टोमा। और दूसरी जो क्लास है इसकी, उसका नाम है एसिमेट्रॉन। तो 2 क्लास हो गई, सॉरी 2 जीनस हो गई, क्लास तो सिंगल है जिसका नाम क्या है, लेप्टोकार्डी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ एक क्लास है, और उस क्लास का नाम क्या है, लेप्टोकार्डी है। इसमें 2 तरह के जीनस हम पढ़ते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा और एसिमेट्रॉन। जो सेकंड वाली क्लास और फर्स्ट वाली क्लास है, अगर हम डिवाइड करें इन स्पीसीज को कि किसमें कितनी स्पीसीज को रखा जाता है, तो जो ब्रैंकियोस्टोमा है इसमें 23 स्पीसीज आती है। इसमें कितनी स्पीसीज आती है भाई, 23 स्पीसीज आती है। और जो एसिमेट्रॉन है इसमें 7 स्पीसीज आती है। तो यहाँ तक हमें मालूम हो गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हम
देखते हैं सेफेलोपोड्स में वो 30 है और उन 30 में से 23 ब्रैंकियोस्टोमा जीनस में आती है और जो 2 है वो किस में आती है, वो 2 आती है आपके एसिमेट्रॉन में। अब हम देखते हैं कि साहब इन दोनों जीनस में क्या डिफरेंस है। तो दोनों जीनस में अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ मैं लिख देता हूँ ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा, और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूँ एसिमेट्रॉन, एसिमेट्रॉन। लीजिए, हमने पहला डिफरेंस तो पढ़ दिया है कि इसमें 23 स्पीशीज है और इसमें 7 स्पीशीज है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो ब्रैंकियोस्टोमा है और एसिमेट्रॉन है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज है, कैसे इन दोनों जीनस को एक दूसरे से अलग हम देख पाएँ। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले अगर ब्रैंकियोस्टोमा की बात करें तो आपने इसमें देखा था सेफेलोपोडेट्स में मैंने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा मैंने कहा था सेफेलोपोडेट्स के कैरेक्टर्स में। लेकिन ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ब्रैंकियोस्टोमा में नहीं होता, एब्सेंट, जबकि इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसिमेट्रॉन जो जीनस है लेप्टोकार्डी क्लास में उसमें होता है, जबकि ब्रैंकियोस्टोमा जो है उसमें नहीं होता। तो पहला डिफरेंस तो यही आ गया। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, इसमें जो गोनेड्स होते हैं, गोनाड्स जो होते हैं, गोनेड्स को आप बोलते हो जनद, और ये जो जनद होते हैं ब्रैंकियोस्टोमा में ये जोड़ी में होते हैं, जोड़ीदार होते हैं, तो इनको बोलते हैं पेयर्ड, पेयर्ड गोनाड्स होते हैं। और इसमें अनपेयर्ड होते हैं, इसमें क्या होते हैं भाई, अनपेयर्ड होते हैं, जबकि इसमें पेयर्ड होते हैं। तीसरा कैरेक्टर हम देखते हैं कि ये जो है ये सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि ये कैसे होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे। और इसी वजह से इनको हम एसिमेट्रॉन जो है जीनस में क्लासीफाई करते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें कि और क्या डिफरेंसेज हैं, तो बहुत एक अच्छा करैक्टर हम निकल के आता है कि एक होता है मेटा प्लूरल फोल्ड्स। मेटा प्लूरल फोल्ड्स जो हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसे आप नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे, लेकिन जो आपकी ब्रैंकियोस्टोमा क्लास है उसमें नहीं होता। और जबकि ये प्रेजेंट होता है किसमें, ये प्रेजेंट होता है एसिमेट्रॉन में। तो हमारे पास दो जीनस है, इन दोनों के बीच में मैंने कर दिया है क्या, डिफरेंस। इसमें ये वाली कंडीशन मिलेगी, इसमें ये वाली मिलेगी, इसमें ये वाली मिलेगी, इसमें ये वाली मिलेगी। तो ये मोटे मोटे हमने डिफरेंसेस देखे 1, 2, 3 और 4। अब जो ये अनपेयर्ड गोनाड्स हैं, जो मैंने ये सेकंड वाला करैक्टर लिखा गोनाड्स, ये जो गोनेड्स हैं, ये जो गोनेड्स है वो राइट साइड ऑफ किडनी की तरफ नहीं होते, जबकि ये किडनी नहीं सॉरी बॉडी, राइट साइड ऑफ बॉडी इसकी तरफ ये गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। साथ में अगर ब्रैंकियोस्टोमा की और बात करें तो इसमें देखिए हार्ट जो होता है वो एब्सेंट है, हीमोग्लोबिन जो है वो भी यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। इसके बाद में अगर आप और देखें तो गोनेडियल डक्ट, गोनेडियल डक्ट जो है यानी गोनाड से निकलने वाली नलिकाएं हैं वो भी यहाँ पे एब्सेंट है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस हमने देखे। इसके साथ में एक और डिफरेंस, इसके जो एग्जाम्पल होंगे, किसके एग्जाम्पल, ब्रैंकियोस्टोमा के। तो ब्रैंकियोस्टोमा का सबसे टिपिकल एग्जाम्पल जिसके बारे में आप बहुत पढ़ते हो उसका है एम्फियोक्सस। क्या नाम है भाई, एम्फियोक्सस, उसका नाम क्या है, एम्फियोक्सस। और जो
आपका एसिमेट्रॉन क्लास है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसी के नाम पर है एसिमेट्रॉन। अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। तो जो ये दोनों थे, इन दोनों के अंदर हमने डिफरेंस देखे। देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कोऑर्डिनेट्स जो है 3 सब फाइलम में कैटेगराइज किया गया था। ये यहाँ पर सब फाइलम हैं जिसको कि आप कहोगे उपसंग, और ये उपसंग 3 हो गए, एक हेमिकोडेटा, दूसरा यूरोकोडेटा, तीसरा सेफेलोकोडेटा। इन दोनों के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। इसके जो सामान्य कैरेक्टर्स थे उसको पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। आज हमने इसका वर्गीकरण देखा। यहाँ पर तो वर्गीकरण देखा तो उससे पहले हमने पता किया कितनी जातियाँ इसमें स्टडी की जाती है, तो 30 होती है। इन 30 जातियों को जिस वर्ग में रखा गया है उस वर्ग का नाम लेप्टोकार्डी है, और इसमें 2 जीनस मिलते हैं, एक को ब्रेंकियोस्टोमा कहते हैं और एक को एसिमेट्रॉन कहते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा में 23 स्पीसीज होती है और इसमें 7 स्पीसीज होती है, ये हमने देखा। उसके बाद में देखिए इस तरफ मैंने इनमें डिफरेंस किए हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता ब्रेंकियोस्टोमा में, जबकि होता किसमें है, एसिमेट्रॉन जीनस में। गोनाड्स जो हैं पेयर्ड होते हैं, जबकि यहाँ अनपेयर्ड यानी बिना जोड़ी के होते हैं। गोनाड्स जो होते हैं वहाँ से गोनोडक्ट जैसे स्ट्रक्चर नज़र नहीं आती, जबकि इसमें गोनोडक्ट प्रेजेंट होती है। साथ में ये सिमेट्रिकल फॉर्म में मिलते हैं, ये एसिमेट्रिकल फॉर्म में मिलते हैं। और जो ब्रेंकियोस्टोमा है उसके अंदर मेटाफ्लूरल फोल्ड्स नहीं मिलता, जबकि एसिमेट्रॉन का ये टिपिकल करेक्टर है कि यहाँ पर मेटाफ्लूरल फोल्ड्स मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम गोनेड्स की सिचुएशन की बात करें कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो एसिमेट्रॉन जीनस है उसमें राइट साइड ऑफ बॉडी यानी शरीर के दाहिने भाग की तरफ ये स्थित होते हैं, जबकि ऐसा ब्रेंकियोस्टोमा जीनस में या मैं कहूँ एम्फियोक्सिस स्पीसीज में नहीं देखने को मिलेगा। ये मोटे मोटे डिफरेंसेज और इसका क्लासिफिकेशन आज हमने देखा। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में कोडेट्स का जो हमने ग्रुपिंग की थी एग्नेथा और ग्नेथा। एग्नेथा का मतलब मैंने बताया था, यानी जिसके अंदर पेड जो अपेंडिसेस हैं वो नहीं मिलते, जोज एब्सेंट होते हैं। तो वो जो कैटेगरी थी, पहला जो ग्रुप था एग्नेथा, उसके सब फाइलम हमने यहाँ डिटेल में स्टडी किए हैं। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में नेथोस्टोमाटा को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि जॉज, पैड, अपेंडेजेस वगैरह सब मिलने वाले हैं, वर्टिबल कॉलम मिलने वाली है। तो उसका इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जिसका नाम होगा कोडेट्स में नेथोस्टोमेटा। आप कंटिन्यूसली वीडियोस देखें, ज़्यादा से ज़्यादा जूलॉजी की वीडियो देखने के लिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी की वीडियो देखने के लिए आप मेरे पर्सनल चैनल पे आ सकते हैं, जहां पर आपको और भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वॉच कीजिए। अदरवाइज जो मेरा पर्सनल मैं कहूं कि ओनली जूलॉजी को समर्पित चैनल है, ये कॉलेज का चैनल है, उसमें आप ये KL जहांगीर लिख के आप YouTube पे ये डालिए और इस पे सर्च कीजिए, सारे वीडियो आज को आपको मिलेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए सभी को थैंक यू, नमस्कार।